welcome to Statisticspedia. Now this is a last minute strategy video. Hope you all are doing well and preparation is going on the peak now. Now this is a high time students, so obviously अब आप revision time पे होंगे and you must be revising all the contents. But before that, now still few days are left for your examination. So here now that's a time to change your strategy. और कैसे आपको प्लान आउट करना है, कैसे आपको कवर करने हैं अपने टॉपिक्स और अब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. सो लेट्स डिस्कस दैट. सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज इन ऑल माय वीडियोस मैंने सिर्फ एक जगह पे फोकस किया है. अगर आपने बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखा है तो रिविजन, that do revise the contents, right? So now it's a high time and you almost have covered all the topics. आपने अपने syllabus के maximum topics and important topics जिसका weightage ज्यादा है वो cover कर लिया होगा. And right from my first video I told you to prepare your formula list as well as your list of change of origin and scale, तो वो भी आप follow कर रहे होंगे. Now it's a time to use that formula list, to revise that formula list, and now it's a time to प्लान आउट एंड मूव आउट कि अब हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि अब हमें जो फ्रीक्वेंसी है पढ़ने की और रिवाइज करने की उसको इंक्रीज करनी होगी. सो आई विल टेल यू कि कैसे अब आपको कवर करने हैं अपने ऑल द टॉपिक्स. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, हमें जो है वो मगअप नहीं करना है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं जितने भी टॉपिक्स हैं उसको याद करने की, अगर कोई पॉइंट आपको याद नहीं हो रहा है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसको मगअप करिए और उसको लिख कर उसको याद करिए. उसको रटना नहीं है, हमें क्रैमिंग नहीं करनी. सो वी हैव टू फोकस अपॉन द अंडरस्टैंडिंग बिकॉज आपका जो एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू पैटर्न है. 4 ऑप्शंस आएंगे एंड दीज आर क्लोजली लिंक टू ईच अदर. सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, अगर सरफेस लेवल और डीपर लेवल पे आपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखी है और आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है, then you will not able to crack the exam. So my attention is कि still we have a time. अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, सारे टॉपिक्स एक बार आप गो थ्रू कर चुके हैं, then again we have to revise the topics. इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना और एग्जाम देने चले जाना, क्योंकि वहां पे वो जो 4 ऑप्शंस है वो आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है और वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अगर आप सिर्फ वन टाइम रीड करके और आपका मोटिव अगर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का है. Here what I'm trying to say is कि स्टूडेंट सिलेबस भी कवर करना है और वो रिटेन भी रहना चाहिए हमारे माइंड में, मतलब वो हमें याद रहना चाहिए एग्जाम टाइम तक. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अब आप कैसे मूव करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जॉट डाउन कर लीजिए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है जो मैक्सिमम वेटेज कवर कर रहे हैं, आपको वो टॉपिक्स को फोकस करना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उनके फॉर्मुलेस को याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी मार्क्स आपको लूज नहीं करने, ये ध्यान रखिएगा. Whenever there is a question in formula, हमें 4 ऑप्शंस पे नजर नहीं डालनी है बिकॉज दैट विल मेक यू कंफ्यूज. आपको जो फॉर्मूला माइंड में आ रहा है उसको आपको उसको आपको मार्क करके आना है. There we don't have to waste our time in remembering the formulas. So you have the formula list. एक आपका फर्स्ट टारगेट आपको क्या करना है, डेली यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूला. या तो आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, आप कभी भी बैठे हैं रिलैक्स मूड में, आपके पास फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए और सारे फॉर्मुलेज आपको याद करने हैं. राइट फ्रॉम टुडे यू एवरी डे यू हैव टू लर्न योर फॉर्मूला. फॉर्मूले पे आपके डेली आपको गो थ्रू करना है तो लास्ट डे तक आपके सारे फॉर्मुलेज A to Z जो है वो आपको लर्न हो जाएंगे अगर आपने फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर किया है तो. राइट. नाउ सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेम्बर स्टूडेंट्स इज बिल्कुल पैनिक बिल्कुल नहीं होना है. यू हैव टू बी स्टेट कॉन्फिडेंस एंड अब अपनी फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज करनी है अपने स्टडी आवर्स की. राइट कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू फोकस अपॉन प्रैक्टिसिंग more and more and revising more and more. right? So right आपको डे आउट, आपको प्लान आउट करना है कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करने हैं. हमारा टारगेट सिलेबस कवर करना नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि हम सिलेबस भी कवर करेंगे और वो हमारे माइंड में रिटेन भी रहना चाहिए. जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें एग्जाम टाइम तक याद भी होना चाहिए, तो उसके लिए रिविजन इज मस्ट. सो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक आपको डिसाइड करना है कि व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू कवर फॉर द सिंगल डे. देन मेक श्योर कि आप उस टॉपिक को 3 टाइम्स रिवाइज करेंगे बिफोर योर एग्जाम. एग्जाम से पहले वो टॉपिक आपका 3 टाइम्स रिवाइज हो जाना चाहिए. ऑल्सो यू हैव टू मेक द लिस्ट क्योंकि अब आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, आपको प्रैक्टिस भी करना है. जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वाले
टॉपिक पर आपको फोकस ज्यादा करना है, उस पर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बिकॉज उसी से आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ जो है वो कमी रह गई है और उसको हम अभी इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और ज्यादा स्टडी करके, राइट। सो ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस आपको इस पे फोकस करना है। एंड थर्डली व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको 3 टाइम्स रिवाइज जरूर करना है। तो आपको इस तरह से अपने टॉपिक्स चूज करने हैं। जो टॉपिक्स आपको अच्छे से याद नहीं हो रहे हैं उसका भी आप एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद नहीं हो रहे हैं। जैसे मिसिंग वैल्यू इन आरबीडी, ये आपकी फॉर्मुला लिस्ट में होना चाहिए। मिसिंग वैल्यू इन एलएसटी, ये आपकी फॉर्मुला लिस्ट में होना चाहिए। अनोवा के जो फॉर्मुलेज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सैम्पलिंग के, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन। सो इट मस्ट बी ऑन योर टिप्स नाउ, राइट। तो इतनी बार अगर आप स्टिल वी हैव अ टाइम, वी हैव 10 to 14 days स्टिल वी हैव, सो वी हैव अ टाइम। तो फॉर्मुलेज में हमें मार्क्स लूज नहीं करने, ये हमें ध्यान रखना है। और हमारे माइंड में एग्जाम टाइम तक रिटेन रहे सारे जो पॉइंट्स हैं। अगर आपने पॉइंट्स फॉर्म में अपने नोट्स फ्रेम करे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन पॉइंट्स को आपको डेली गो थ्रू करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। व्हाट आवर एम शुड बी टू फोकस अपॉन रिवाइजिंग द कॉन्टेंट्स नाउ। सारे टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको बस सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दैट्स ओके विद यू, और आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। नो, दिस इज एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर अपॉन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस एंड रिवाइजिंग द कंटेंट्स। तो ये आपको देखना है, 3 times रिविजन इज मस्ट इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, राइट। So this is all for today. I don't want to take much of your time, students, because now each and every minute is important for you. I just want to say revision, practicing, and don't be confident, because confidence तभी आएगा जब आपकी understanding about the topic आपकी बहुत strong होगी, right? Frequency increase करनी है students, and wishing you all the very best for your exams and for your preparation time. So this is all for today, students, and here I will also bring the practice session for you now. Quickly जो है हम एक practice session लेकर आएंगे जहां पे आप practice कर सकते हैं कुछ questions को. So this is all for today, students, and wishing you all the very, very best of luck for your preparation and for your exam. Good luck to all the students. Thank you.